नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं जो कि भारतेंदु युग से हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे और डेली की वीडियो में कुछ ऐसा होगा कि एक एक युग को ही उठा करके उससे जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे और इस तरीके से हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। समय को बिना गंवाए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। भारतेंदु युग का काल माना जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह समय से संबंधित है और जितने भी काल हैं उनके समय जो विभाजित किए गए हैं और जितने भी युग हैं इनके समय जरूर याद करके रखना है। तो भारतेंदु युग का काल माना जाता है 1868 से 1900 19वीं शताब्दी तक, लेकिन कहीं कहीं पर 1993 भी दिया गया है। तो 1868 से लेके 1900 तक। दूसरा प्रश्न है, तो ये हमारा उत्तर। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? तो नवजागरण काल भी उसे कहते हैं या पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था या किया गया? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है उन्हें। भारतेंदु का उपनाम या भारतेंदु उपनाम किसने दिया था? तो समाज ने उन्हें उनकी जिस प्रकार की कार्यशैली थी उसी के से संबंधित उनका भारत का चंद्रमा उनको उपनाम दिया गया। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रेरणा क्या थी? राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार उनकी प्रमुख प्रेरणा थी। आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक रचना कौन सी है? तो वह है भारत दूरदशा। भारतेंदु युग में गद्य की प्रमुख विधा कौन सी विकसित हुई? नाटक और पत्रकारिता। नाटक और पत्रकारिता जो है वह भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हुई है। प्रश्न 8 है, भारतेंदु युग को हिंदी का किस काल की संज्ञा दी गई है? भारतेंदु युग को हिंदी का किस काल की संज्ञा दी गई? तो आदिकाल के बाद दूसरा नवजागरण काल इसे कहा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 1850 में हुआ था इनका जन्म। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। अब साहित्यिक योगदान क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, वो भी देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? वह हरिश्चंद्र चंद्रिका जो कि एक पत्रिका है। और भारतेंदु ने किस अंग्रेजी कवि का अनुवाद किया? तो वो थे शेक्सपियर। नील देवी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। इस वीडियो में मेरे भारतेंदु युग से ही संबंधित 100 प्रश्न हैं जो कि जहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसकी कृति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। भारत दूरदशा नाटक किस पर आधारित है? भारत की राजनीतिक दुर्दशा पे। तो ये भी हमें याद रखना है कि भारत दूरदशा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है वह किस पर आधारित है, उसकी विषय वस्तु क्या है? तो वह है भारत की राजनीतिक दुर्दशा। भारतेंदु युग की काव्य धारा का प्रमुख स्वर क्या था? तो वो था राष्ट्रीयता। और आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख गद्य विधा कौन सी थी? तो नाटक। अंधेर नगरी चौपट राजा किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। यह हमने बचपन में ही पढ़ा था और ये तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। भारतेंदु युग में नाटक का उद्देश्य क्या था? तो भारतेंदु युग में नाटक का उद्देश्य था जन जागरण और सामाजिक व्यंग्य। अपने नाटकों के द्वारा कहीं ना कहीं और समाज पर व्यंग कसते थे और लोगों में जन जागरण, लोगों में समाज में जानकारियाँ, लोगों को जागृत करना उनका मुख्य उद्देश्य था अपने अधिकारों के प्रति और समाज में होने वाले अंधविश्वासों के प्रति। तो उनका मुख्य उद्देश्य यही रहा। तो नाटक का उद्देश्य क्या था? जन जागरण और सामाजिक व्यंग। भारतेंदु को हिंदी नाटक का क्या कहा जाता है? तो हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। अब पत्रकारिता के बारे में पढ़ते हैं कि पत्रकारिता जो थी वो क्या और कैसे हुई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? तो वो थी हरिश्चंद्र पत्रिका या फिर कविवचन सुधा।
आगे बढ़ते हैं। कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? भरतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न दोनों प्रकार से बन सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों प्रकार से बनाया है। भरतेंदु की पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या था? जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना। भरतेंदु युग में कितनी पत्रिकाएं निकलती थी? तो लगभग 15 पत्रिकाएं निकलती थी भरतेंदु युग में। हरिश्चंद्र पत्रिका किस भाषा में निकली थी? तो हिंदी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26। भरतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं का मुख्य योगदान क्या था? तो उनकी पत्रिकाओं का मुख्य योगदान या मुख्य उद्देश्य जो था वो था राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सुधार। समय को ज़्यादा ना गवाते हुए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे प्रश्न है 27। कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ? तो 1868 में। पत्रकारिता के क्षेत्र में भरतेंदु का उपनाम क्या था? तो हिंदी पत्रकारिता का पितामह कहा जाता था उन्हें। भरतेंदु ने पत्रकारिता को किस उद्देश्य से जोड़ा? तो उन्होंने पत्रकारिता को समाज सुधार के उद्देश्य से जोड़ा कि यदि लोग पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे तो उनमें जागरूकता आएगी और वो समाज जो होगा, समाज में सुधार होगा। आगे, भरतेंदु की पत्रकारिता की भाषा कैसी थी? तो भाषा सरल, सहज और जनता की भाषा थी, क्योंकि भरतेंदु जी को ये पता था कि सरल, सहज और जनता की भाषा रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा कि पत्रकारिता में या पत्रिका में है क्या। कठिन शब्दों का प्रयोग कर दें जब लोगों को समझ में ही नहीं आएगी तो पत्रकारिता करने का मतलब ही क्या, पत्रिका निकालने का मतलब ही क्या हुआ। तो इसी हिसाब से भरतेंदु जी ने सरल, सहज और जनता की भाषा का प्रयोग करते हुए पत्रिकाएं निकाली थी। आगे है भरतेंदु युग की कुछ विशेषताएं हैं, उनको पढ़ते हैं हम। तो भरतेंदु युग का प्रधान स्वर जो है वो है नवजागरण। और भरतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो राष्ट्रीयता और आधुनिक चेतना। आगे पढ़ते हैं। प्रश्न 33। भरतेंदु युग में किस भाषा का प्रचार हुआ? तो भरतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रचार हुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसके पहले रीतिकाल तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था, लेकिन भरतेंदु युग के आते ही ज़्यादा खड़ी बोली को अवसर मिलने लगा और खड़ी बोली का प्रसार बढ़ने लगा। प्रश्न 34 है, भरतेंदु युग किस आंदोलन से प्रभावित था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से। भरतेंदु युग की कविता का उद्देश्य क्या था? राष्ट्र प्रेम और सुधार, समाज सुधार। आगे बढ़ते हैं। भरतेंदु युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? खड़ी बोली गद्य साहित्य का विकास। भरतेंदु युग में किसने कहा, निज भाषा आहे सब उन्नति को मूल? तो ये पंक्तियां याद रखनी है, कई बार प्रश्न में पूछी जा चुकी हैं। और ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो ये हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र के। भरतेंदु युग में कौन सी विधा सर्वाधिक विकसित हुई? तो वह है नाटक। भरतेंदु युग में प्रमुख काव्य प्रवृत्ति क्या थी? वह है देशभक्ति। भरतेंदु युग को खड़ी बोली का क्या कहा जाता है? तो प्रथम स्वर्ण युग, क्योंकि आधुनिक काल की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना में क्या अहम भूमिका रही भरतेंदु हरिश्चंद्र की, देखते हैं। भरतेंदु हरिश्चंद्र ने किस बुराई पर सबसे अधिक प्रहार किया? तो वो था अंधविश्वास। अंधविश्वास के प्रति वो डटकर खड़े रहे और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली और अपना योगदान दिया कि लोगों को जागरूकता फैले। आगे, भरतेंदु युग का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या था? सामाजिक कुरीतियों में सुधार करना या सामाजिक कुरीतियों का सुधार करना। आगे है, भरतेंदु युग में स्त्री शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो भरतेंदु युग में स्त्री शिक्षा का समर्थन भरतेंदु जी ने ही किया था। इसी कारण यही सब उपलब्धियां थी जिसके कारण भरतेंदु युग नाम दे दिया गया भरतेंदु जी के नाम पर। आगे है, भरतेंदु ने किन किन सामाजिक बुराइयों का विरोध किया? बाल विवाह का विरोध किया उन्होंने, दहेज प्रथा का विरोध किया, अशिक्षा का विरोध किया और जैसे कि हमने पढ़ा कि स्त्री शिक्षा का समर्थन किया उन्होंने और अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया उन्होंने। भरतेंदु युग की कविता का मूल स्वर क्या था? तो मूल स्वर था देशभक्ति। आगे है, भरतेंदु युग ने अपनी रचनाओं में किसके प्रति विरोध दिखाया? तो उन्होंने अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध दिखाया। और भारत दुर्दशा में किसकी आलोचना की गई है? तो ब्रिटिश शासन की। तो भारत दुर्दशा जो उनका नाटक है उसमें उन्होंने आलोचना की है। और किसकी आलोचना की है? ब्रिटिश शासन की। भरतेंदु युग का प्रमुख राष्ट्रीय स्वर क्या था? स्वदेशी भावना। आगे है, भरतेंदु युग की रचनाओं में किस आंदोलन की झलक मिलती है? तो वह स्वदेशी आंदोलन की।
भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? समाज सुधार और राष्ट्रीय पुनर्जागरण। अब भारतेंदु युग में भाषा शैली की क्या थी, ये भी पढ़ते हैं हम। तो भारतेंदु युग की भाषा शैली थी सरल और खड़ी बोली आधारित, मतलब खड़ी बोली और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। भारतेंदु युग में किस भाषा का साहित्यिक रूप स्थापित हुआ? तो साहित्यिक रूप जो स्थापित हुआ वह था खड़ी बोली हिंदी। यहीं से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? हिंदी को बढ़ावा दिया उन्होंने। भारतेंदु युग की भाषा पर किस भाषा का प्रभाव था? संस्कृत और उर्दू भाषा का। आगे, भारतेंदु युग की भाषा की मुख्य विशेषता क्या थी? तो थी जन भाषा का प्रयोग। उन्होंने सामान्य भाषा प्रयोग किया जो लोगों का रस बोली और समझी जा सके। भारतेंदु युग में पहली बार किस भाषा को साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृति मिली? तो यही मुख्य प्रश्न देखिए कि भारतेंदु युग में पहली बार किस भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकृति मिली? तो थी खड़ी बोली। यहीं से खड़ी बोली का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा था इसी युग से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की शैली की विशेषता व्यंग, देशभक्ति और सरसता। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की भाषा में किस भाव का संचार प्रमुखता से है? तो है राष्ट्र प्रेम का। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग की भाषा का आदर्श क्या था? तो जनता की समझ में आने वाली भाषा, मतलब उनका कहना मानना यही था कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो जनता के समझ में आए। भारतेंदु युग की भाषा किसके निकट थी? तो वो थी बोलचाल की भाषा। नाटक और रंगमंच देखते हैं कि भारतेंदु युग में नाटक का प्रचार प्रसार हुआ है तो क्या है? भारतेंदु को हिंदी नाटक का क्या कहा जाता है? तो पितामह कहा जाता है। अंधेरी नगरी चौपट राजा का प्रमुख संदेश क्या है? तो वह है अराजकता और दुष्परिणाम। नील देवी नाटक का कथानक किस पर आधारित है? तो वह है राजपूत शौर्य पर। भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है? तो वह है सामाजिक और राजनीतिक नाटक। सत्य हरिश्चंद्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सत्य की विजय। भारतेंदु युग के नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? वह है समाज सुधार। भारतेंदु युग के नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? वह है व्यंग और सुधार। अंधेरी नगरी में राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। कई बार हमसे नाटक के पात्र भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते ही हैं, तो भी हमें याद रखना है। भारत दुर्दशा किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु युग के नाटकों का मुख्य गुण क्या है? तो वह है हास्य और व्यंग। अब प्रमुख व्यक्तित्व और सहयोगी भी पढ़ लेते हैं। भारतेंदु युग के सहयोगी कौन कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट, नवीन, प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी। हिंदी प्रदीप पत्रिका किसने चलाई थी? तो बालकृष्ण भट्ट। बाला बोधिनी पत्रिका किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम माधुरी पत्रिका किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की। प्रताप नारायण मिश्र किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह व्यंग और हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा किसे भारतेंदु युग का प्रमुख लेखक कहा जाता है? तो है बालकृष्ण भट्ट, नवीन। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ था? 1877। प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका से जुड़े थे? तो ब्राह्मण पत्रिका से। और सरस्वती पत्रिका भारतेंदु युग में आई थी क्या? तो यह कई बार प्रश्न सरस्वती पत्रिका क्योंकि जब द्विवेदी युग शुरू हो जाता है तो इस प्रकार का भी प्रश्न दे देते हैं। तो सरस्वती पत्रिका भारतेंदु युग में आई थी क्या? या इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है? तो हमें याद रखना है कि वो द्विवेदी युग की है। भारतेंदु युग के सहयोगियों का उद्देश्य क्या था? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। आगे है अन्य विशेष प्रश्न भी हैं कुछ। भारतेंदु युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? खड़ी बोली गद्य का विकास। भारतेंदु युग का प्रधान लक्ष्य क्या था? तो है नवजागरण। भारतेंदु युग का नामकरण किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। भारतेंदु युग में कविता का विषय क्या था? तो राष्ट्रीयता और समाज सुधार। भारतेंदु युग में किस धारा का आरंभ हुआ? आधुनिकता का आरंभ हुआ है। हिंदी नवजागरण का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। इस प्रकार से भी प्रश्न बनकर आता है। भारतेंदु युग में किस प्रकार की चेतना का संचार हुआ है? सामाजिक राजनीतिक चेतना का। भारतेंदु युग की सबसे प्रमुख सामाजिक उपलब्धि क्या थी? तो है शिक्षा का प्रचार। भारतेंदु युग का योगदान किस क्षेत्र में विशेष रहा? तो नाटक और पत्रकारिता के क्षेत्र में, मतलब नाटक और पत्रकारिता। भारतेंदु युग ने हिंदी को क्या दिया? तो आधुनिकता और स्वाभिमान। आगे है जो स्मरणीय तत्व हैं वो याद रखने योग्य हैं। भारतेंदु युग को खड़ी बोली साहित्य का क्या कहा जाता है?
तो प्रथम स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली की भारतेंदु युग में खड़ी बोली को किससे प्रतिस्पर्धा थी? तो ब्रजभाषा से थी, क्योंकि ब्रजभाषा ही साहित्य की बोली थी उस समय तक, किंतु भारतेंदु युग से खड़ी बोली को स्थान मिलने लगा, तो ब्रजभाषा के साथ ही टक्कर थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज को जागरूक करना। निज भाषा उन्नति या सब उन्नति का मूल या पंक्ति किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अभी हमने इसे पहले भी पढ़ा था, लेकिन प्रश्न को उलट पलट कर भी दिया जाता है, तो उस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। भारतेंदु युग को किस कारण याद किया जाता है? तो आधुनिक हिंदी की नींव रखने के लिए उन्हें याद किया जाता है। भारतेंदु युग में गद्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो वह था नाटक और पत्रकारिता का उत्कर्ष। भारतेंदु युग के गद्यकार किस भाव से लिखते थे? तो सुधारवादी भाव से लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख योगदान, तो हिंदी गद्य का विकास। भारतेंदु युग का साहित्यिक स्वरूप क्या था? नव जागरण और राष्ट्र प्रेम। और हमारा आखिरी प्रश्न है, भारतेंदु युग ने हिंदी साहित्य को क्या विरासत दी? तो खड़ी बोली, हिंदी और आधुनिक चेतना। तो ये थे भारतेंदु युग से बनने वाले महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। और यदि आपको ये प्रश्न और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कवियों से संबंधित उनके जीवन परिचय को भी मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, उसे भी देखना ना भूलें। और आगे भी इसी प्रकार की कोशिश रहेगी कि एक एक युग के ही प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और इस तरीके से सॉल्व करें कि कम से कम समय में हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।